इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। Lived with good intentions, मगर you have to recognize that. We see this recently in the Indian Ocean, where the Indian Navy so heroically is helping ships who are being hijacked. वो हम लोगों से अच्छे हैं, by God you believe, हम लोगों से अच्छे हैं। जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना। ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। हम उनको बता रहे हैं कि हाँ, दे मेक अ डिफरेंस। ये एक बेसिकली इनकी IS सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। शुक्रिया अदा किया गया है, गुड थैंक यू कहा। बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम। जय हिंद दोस्तों। तो सोमालिया के लुटेरों ने क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को पकड़ लिया, कुछ और भी लोग थे उसमें, लेकिन पाकिस्तानी अभी मेन हाईलाइट है पूरी दुनिया में इस समय। क्यों हाईलाइट है? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को दुश्मन बताता है। अब आप कल्पना कीजिए कि कहीं भी इंडियन फंसे होते इस कंडीशन में, तो क्या पाकिस्तान की सेना उनकी मदद करती? कभी नहीं करती। यही फ़र्क है इंडियन नेवी में और पाकिस्तान की जिहादी आर्मी में। जिहादी आर्मी है इस तरह की, क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी प्रोफेशनल ही होती है। कहीं भी देख लो दुनिया में जितनी भी प्रोफेशनल आर्मी होती हैं, वो जिस तरह से एक्शन करती हैं उनका तरीका ये नहीं होता कि ये तो यार पाकिस्तानी हमारा दुश्मन है, इसको साइड करो। नहीं, वो हर किसी की रक्षा करती हैं। और इंडियन नेवी ने ये साबित भी कर दिया है, और पाकिस्तानी अब इस बात को मान भी रहे हैं। हालांकि जो थोड़े बहुत समझदार हैं वो ही मान रहे हैं, वरना बाकी के तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे अब्बू का अधिकार है दुनिया भर पे कि हमारी रक्षा दुनिया करेगी। वैसे भी जज्बा, जिहाद, ये सब हमारे पास है ही है। वैसे रक्षा की ज़रूरत थी नहीं इन लोगों को, शायद ये जज्बा होगा नहीं इन लोगों के पास। जो 19 पाकिस्तानी थे, 17 थे कि 19, इनके पास जज्बा नहीं होगा, क्योंकि जभी तो इंडियन आर्मी को इन्हें बचाना पड़ा। तो अब सोचिए आप एक कल्पना भी कर सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इस कंडीशन में होती तो आज क्या हो रहा होता दुनिया में। पाकिस्तान की आर्मी हालांकि इंडियंस की मदद कर दे, ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन इंडियंस किस तरह से, हर इंडियंस, सिर्फ मतलब ये नहीं है कि हमारी आर्मी हो, हर इंडियंस अगर जहाँ भी मौका मिलता है तो ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, ये हमारा दुश्मन है। वो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंसान है, और उसकी मदद करने से चूकते भी नहीं हैं। और आप ये एग्जाम्पल कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को ये खबर चुभ रही है। और पाकिस्तान की सेना का क्या है कि अभी चुनाव फिक्स करने में लगी हुई है, तो उसका ध्यान नहीं है कि हमारे लोग कहीं पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको इससे कोई मतलब नहीं।
चलिए आगे अब वीडियो देखते हैं, तब आपको और बेहतर समझ आएगा। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज पड़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ इडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर जो बड़े जिसे वो कहते हैं ना जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ हौथीज़ का मसला है, ठीक है जी। तो अभी पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरह से व्यस्त है और वो व्यस्त किस लिए है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक अपना पिट्टू प्रधानमंत्री के रूप में बिठाना है। एक जो पूर्व प्रधानमंत्री था उसको तो 10 साल के लिए क्लियर कर दिया। अब 10 साल की मतलब 10 साल तो बहुत होते हैं इमरान खान के लिए, वो तो दोबारा वो बाहर आ भी जाए ये भी बड़ी बात है। 10 साल की सज़ा कितनी तेज़ी से सज़ा सुनाई गई है क्योंकि चुनाव कराने हैं। अब चुनाव भी क्या होता है पाकिस्तान में, अगर आप किसी भी ईमानदार व्यक्ति से पूछेंगे तो चुनाव सिर्फ दिखाने के लिए है दुनिया को कि भैया हम डेमोक्रेटिक हैं, बाकी सारा कंट्रोल तो इनकी आर्मी के पास है। आर्मी ने पहले ही तय कर लिया होता है कि भाई ये बंदा प्रधानमंत्री बनेगा और वही बंदा प्रधानमंत्री बनता ही है और ये पाकिस्तान के लोग खुद जानते हैं। उन्हें पहले से ही समझ आ जाता कि आर्मी किसके साथ है तो वो जीतना ही जीतना है। ये तो रिकॉर्ड रहा है, पाकिस्तान की जनता अपने हिसाब से कभी प्रधानमंत्री को चुन ही नहीं पाती, बाकी उनकी आर्मी जाती, वोटिंग तो होती है, वोटिंग करके सब लोग चले जाते हैं, लास्ट में घुस जाती उनकी आर्मी, कंट्रोल ले लेती है और अंत में घोषित कर देती है कि ये रहा विनर, जिसे जिताना होता है उसे वो जिता देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के इशारे से ही हर काम होता है पाकिस्तान में। ये तो कहना ही गलत होगा कि पाकिस्तान में एक आर्मी है, एक आर्मी है जिसके पास एक देश है पाकिस्तान। ये हालत है पाकिस्तानियों की, ये उसी तब। अब आप बताइए कि आर्मी अगर प्रोफेशनल होती तो वो आर्मी को अपने लोगों को स्कूलों में ये पढ़ाना पड़ता कि भारत से हम 4 जंगें जीते थे, जबकि चारों की चारों हारे थे। 1-2 जंग गलती से जीत गए होते तब ये अगर 4 बोलते कि चारों जीते थे तो चल भी जाता, चारों की चारों हारे थे। और ये अपने लोगों को बचपन से ही सिखा रहे हैं भैया 4 जंग हम ही जीते थे, ताकि आर्मी की छवि बनी रहे, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी बताते हैं ये लोग इसे, सबसे बड़ी जिहादी आर्मी है पाकिस्तान।